अब हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संधि बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होता है, ठीक है, उसके बाद व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। तो हम मुख्यतः स्वर संधि के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये ये इतने स्वर हैं, ठीक है। ए आ ई उ री ए ओ औ अंग है, ठीक है। ये क्या है, ये स्वर है, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि, यही पांचों जो हैं ये क्या है, स्वर संधि के हैं। ये स्वर संधि के प्रकार हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे आगे जानेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयात संधि, ठीक। अब दीर्घ संधि के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है समान स्वर आता है और बनता है दीर्घ। जैसे ए आएगा और ए आएगा तो मिलकर बनेगा आ, और वो भी मात्रा के रूप में जुटेगी। जैसे यहाँ पे है विद्यालय, विद्या धन आलय, ठीक है। तो विद्या में ये है, इसके में अ जुड़ा है आ, और ये शुरुआत का आ, ये दोनों मिलकर आ मिलकर आ बन जाते हैं, और यह मात्रा यह में लग जाता है। इस प्रकार बन जाता है विद्यालय, ठीक है। इसमें कार्य का मतलब है सेम आएंगे, सेम स्वर आएंगे और बनेगा दीर्घ, ठीक। जैसे सत्य प्लस असत्य तो सत्यासत्य, परम प्लस आनंद परमानंद, धर्म प्लस अधर्म धर्माधर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाता है समान स्वर दीर्घ संधि में। जैसे ई आएगा, या छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, दोनों के मेल से बड़ी ई होगा, ठीक है। जैसे रजनी प्लस ई, तो रजनी में भी बड़ी की मात्रा है ई, और यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा ई है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, ई, बड़ी ई, और यही बड़ी मात्रा के रूप में या न में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा रजनीश। उसी प्रकार कपि धन ईश कपीश, रवि धन इंद्र रविंद्र, मही धन ईश महेश, कवि धन इंद्र कविंद्र, ठीक है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं दीर्घ संधि में। जैसे अगर छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, दोनों में से मिले हैं तो बनता है बड़ा ऊ, ठीक है। ये समान स्वर है और बनेगा तो क्या, बड़ा ऊ बनेगा। जैसे सरयू धन उर्मी, सरयू में यह है जो इसमें ऊ है जो लगा, मतलब जुड़ा हुआ है, और इसका जो लास्ट है उर्मी, उसमें भी ऊ है। ये दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाते हैं, ठीक है। तो मिलकर पूरा बन जाएगा सरयू उर्मी, ठीक। वैसे विधु धन उदय विधुदय, लघु धन उर्मी लघु उर्मी, सुधन उक्ति सुक्ति, ठीक है। उसके बाद फिर जान लेते हैं री वाला दीर्घ संधि के बारे में। री जैसे यहाँ पे वर्णन है री, अगर री आए दोनों साथ में तो री बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मात्र, तो इसमें भी री आया, ठीक है, और यहाँ पे भी री है, ये दोनों री मिलकर क्या बन जा रहे हैं, री बन जा रहे हैं, ठीक है। यही जो री है इसमें तय में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मातृण, ठीक। उसी प्रकार पितृधन ऋण पितृण, भातृधन ऋण भातृण, भातृधन ऋषि भातृ ऋषि, ठीक है। अब गुण संधि के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है कि शुरुआत में चाहे ए आएगा चाहे आ आएगा, और उसके साथ अगर ई आए तो ए बनेगा, अगर ऊ आए तो ओ बनेगा, और री आए तो अर बनेगा, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं कि इसमें गुण संधि में परम ए आया इसके लास्ट के अक्षर में, और यहाँ पर ई आया, दोनों मिलकर ए बनेंगे तो परमेश्वर हो जाएगा, ठीक है। यही में जुड़ जाएगा। जैसे पुष्प धनेन्द्र पुष्पेंद्र, नर धन इंद्र नरेंद्र, राजधन ईश्वर राजेश्वर, सुरधन ईश सुरेश, और महाधन ईश महेश, ठीक है। गुण संधि में और जान लेते हैं। जैसे ए आ आए और उसके बाद ऊ आए, ठीक है, चाहे छोटा ऊ बड़ा है चाहे बड़ा हुआ है, दोनों के मेल से ओ हो जाता है, ठीक है। और यह मात्रा के रूप में होगा। जैसे महा और धन उदय, ठीक है। तो यहाँ पर आ आया और यहाँ पे ऊ आया, ये दोनों के मिल के ओ हो जाएगा, और यही मात्रा के रूप में है में लग जाएगा तो हो जाएगा महोदय। उसी प्रकार चंद्र प्लस उदय चंद्रोदय, नर प्लस उत्तम नरोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम, ठीक है। अब तीसरा हम जान लेते हैं। जैसे ए आ के साथ अगर री आए तो बनेगा र, अर मतलब बनेगा। तो जैसे महा और धन ऋषि, ठीक है, महा धन ऋषि, तो यहाँ पे अ है और यहाँ पे री है, आ और री जो मिल के अर बनेंगे, और ये कहाँ जुटेगा तो है में जुटेगा तो बन जाएगा महर्षि। उसी प्रकार ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, राज प्लस ऋषि राजर्षि, देव प्लस ऋषि देवर्षि, ठीक है, वेद प्लस ऋषि वेदर्षि, ठीक है। महोदय के बारे में हम लोगों ने जान ही लिया था, ठीक। अब वृद्धि संधि के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है शुरुआत में ए आ आएगा और लास्ट में ए या ए आए तो बनेगा ए, ठीक है। ओ या औ आए तो बनेगा औ, ठीक है, और ये भी मात्रा के रूप में प्रयोग होगा, ठीक। अब इसको हम जान लेते हैं। जैसे संयुक्त अक्षर भी जान लेते हैं। जैसे ए आ आए और ई आए तो बनेगा ए, और ए आ आया
ये ए आए तो बनेगा आए, ए आ आए तो बने या ऊ आए तो बनेगा ओ, और ए आ ओ और औ आए तो बनेगा औ। ठीक है। और जैसे वृद्धि संधि में हम जान लेते हैं पहला स्थिति, ठीक है, ए आ और ए आए, आएगा तो बनेगा आए। जैसे देख लेते हैं सदा धन एव, तो दा में आ आया और यहाँ पे ए आया। ठीक है, तो आ और ए मिलकर बनेंगे आए। ठीक है, तो यही मात्रा के रूप में द में जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सदैव। ठीक, उसी प्रकार तथा धन एव तथैव, एक धन एक एक, लोक धन ऐसड़ा लोक ऐसड़ा, और महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्थिति हम जान लेते हैं जैसे ए आ है और यहाँ पे ओ और या औ हो तो बनेगा औ। ठीक है, जैसे महाधन ओज, यहाँ पर है में आ आया और यहाँ पर ओ है, अब ये दोनों जुड़ के औ बनेंगे, यही है में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा महोज। ठीक है, वन धन औसत वनौसत, परम धन ओजस्वी परमोजस्वी, तथा धन एव तथैव। ठीक है, ये भी बन जाएगा। ठीक, उसके बाद यण संधि के बारे में हम जान लेते हैं। यण संधि में क्या है कि अब यहाँ पर शुरुआत में ई आएगा तो यह बनेगा, और ऊ आएगा तो वह बनेगा, और री आएगा तो रे बनेगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे देख लीजिए इति और धन आदि, इति धन आदि। ठीक है, तो इति में त में ई आया और आदि में आ आया, ई के साथ आ आया तो यह बनेगा, और चूंकि यहाँ पर आ है तो इसका मतलब या बनेगा तो हो जाएगा इत्यादि। ठीक है, और जैसे नी धन ऊन, तो नी के साथ ई आया और यहाँ पे ऊ आया, तो ई के साथ अगर ऊ आए तो ये बनेगा, लेकिन ये यू वाला बनेगा। ठीक है, ये के साथ ये बड़ा उपमांत्रा लगेगा तो बनेगा न्यून। ठीक, यण संधि में हम और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ई के साथ अगर आसमान स्वर आएगा तो बनेगा यह, जैसे नदी ई आया इसके लास्ट में और यहाँ पे ए आया तो बनेगा यह बनेगा, तो नदिया और पढ़। प्रतिधन उत्तर प्रत्युत्तर, अति धन अंत अत्यंत। ठीक है, वैसे सखी धन आगमन तो क्या बनेगा सख्यागमन। ठीक है, यानी ई और ए मिलकर यह बनाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर ए होगा तो यह बनेगा और अगर आ होगा तो यह बनेगा। ठीक है, आगे चलते हम देख लेते हैं ऊ और ऊ का व में परिवर्तन। जैसे मधु है और आला है तो मधु का ऊ हो गया और आलय का आ हो गया, तो ऊ मिलकर व बनेगा और यहाँ पर आ जो है ये बड़ा मात्रा लग जाएगा तो वह हो जाएगा तो मधुवालय। ठीक है, उसी प्रकार सुधन आगत स्वागत, अनुधन आय अन्वय, धातु धन एक धात्विक, अनुधन इति अन्विति। ठीक है, उसके बाद री का हम जान लेते हैं रे में परिवर्तन होता है। जैसे मात्र धन अंग, तो यहाँ पे री आया लास्ट में। ठीक है, और यहाँ पे अ आया, अब ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे रे बनेंगे। ठीक है, तो मात्रंग हो जाएगा। मात्रंग को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मात्र धन अंग बराबर मात्रंग। पितृधन अनुसार पित्रानुसार। ठीक है, पितृधन अनुमति पितृअनुमति, मात्र धन आज्ञा मात्राज्ञा। ठीक है, अब हम लोग अयाधि बारे को भी जान रहे हैं। ठीक है, अयाधि संधि के बारे में जान लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें शुरू में ए आएगा, तो ए के कोई साथ अगर असमान स्वर है तो अय बनेगा, और अय है तो उसके साथ आय बनेगा, ओ हो तो अव बनेगा, और औ हो तो आओ बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ने धन अन, तो ने में यहाँ ए आया और अन में ये जो पहला अक्षर है अ, ये दोनों जुड़कर अय बनाएगा तो हो जाएगा नयन। ठीक है, वैसे से धन अन शयन, चे धन अन चयन। ठीक है, फिर उसके बाद जान लेते हैं ए का आय में परिवर्तन। जैसे गय है गय धन अक, तो गय में आय है और अक में अ है, तो अय और अ मिलकर आय बनाएंगे। ठीक है, तो हो जाएगा गायक। ठीक है, विनय धन आयक विनायक, विधेय धन अक विधायक, सय धन अर तो सायर। ठीक है, ये इसमें क्या होता है अय और ऊ मिलेंगे तो आयु बनेंगे। ठीक है, अब तीसरा ओ का परिवर्तन हम लोग जान लेते हैं। ओ का परिवर्तन अ में होता है। जैसे भो और धन अन, तो भो में ओ आया और धन अन, अ में आ आया तो अ और ओ मिलकर आओ बनेंगे। ठीक है, तो भवन। ठीक, पो धन अन पवन, हो धन अन हवन, रो धन ई रवि। ठीक है, को धन ई कवि। ठीक, आओ का आओ में परिवर्तन जान लेते हैं। अया संधि में है। जैसे पौ धन अक, तो पौ में औ आया और अक में अ आया, तो औ और अ मिलकर क्या बनेंगे आओ बनेंगे, तो हो जाएगा पावक। ठीक है, जैसे रौ धन अन रावण, सौ धन अन सावन, भौ धन अन भावन, भौ धन आओ भाव, और भौ धन अक भावक। ठीक है,
अब हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे व्यंजन संधि में पहला नियम है कि क च ट त प से संबंधित नियम, ठीक है। इससे क्या है कि अगर क च ट प आए और तीसरा आए और चौथा आए या अंतःस्थ स्वर आए, ठीक है, तो इसमें क ग में और च क ज में और ट क ड में, त क द में और प क ब में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दिक प्लस दर्शन तो क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन। क क ग में परिवर्तन हो गया, ठीक है, आधा ग। और दिक प्लस अंत, ठीक है, दिक प्लस अंत तो क्या हो जाएगा, दिगंत। ये क आधा ग में परिवर्तन हो गया, दिगंत। फिर उत्धन घाटन, उद्घाटन। वाक धन ईश, वागीश। वाक धन दत्ता, वागदत्ता। भगवत धन गीता, भगवत गीता, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं, जैसे क है, च है, ट है, त है और प है। इसके साथ अगर कोई वर्ग का पांचवा अक्षर जुड़ेगा तो जैसे अंग, इ और ड़ को छोड़कर तो उसका न में और म में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे वाक धनमय तो वांगमय। सट धन मास, षडमास। सत धन मार्ग, सन्मार्ग। अप धनमय, अबमय, ठीक है। उसके बाद फिर मैं से संबंधित रूल जान लेते हैं। जैसे मैं अगर होगा किसी भी लास्ट के आंसर और उसके पहले अनुस्वार लगा होगा तो अनुस्वार का मतलब बिंदी, ठीक है, तो व्यंजन में क्या होगा, उसका संधि। जैसे सम धन धी, संधि हो गया, ठीक है। सम धन विधान, संविधान हो गया। सम धन सय, संशय हो गया। सम धन चय, संचय हो गया। फिर सम धन तय, संत हो गया। सम धन योग, संयोग हो गया। सम धन वाद, संवाद हो गया। सम धन सार, संसार हो गया। सम धन रक्षिका, संरक्षिका हो गया। सम धन योग, संयोग हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर और जान लेते हैं मैं का मैं में अगर परिवर्तन हो, जैसे आधा मैं हो और पूरा मैं हो तो इसका परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, वैसे वैसे लिख दिया जाता है। जैसे सम धन मान, सम्मान। सम धन मति, सम्मति। सम धन मुख, सम्मुख। सम धन मिलित, सम्मिलित, ठीक है। उसके बाद च से छ से संबंधित नियम जान लेते हैं। जैसे स्वर का अगर स्वर या व्यंजन हो और इसमें छ हो, ठीक है, तो इसका परिवर्तन कैसे होगा, च में आधा च में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे स्व और धन छंद है, स्वच्छंद हो जाएगा। आ धन छादन है तो आच्छादन हो जाएगा, ठीक है। आ धन छादन है, आच्छादन हो जाएगा। वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया हो जाएगा। परि धन छेद, परिच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हो जाएगा। अब व्यंजन में चौथा रूल जान लेते हैं। स का स और ठ से संबंधित नहीं है। जैसे स्वर अ ओ और को छोड़कर अगर कोई भी इसके साथ स्वर आए, स का षटकोण वाले स में और थ का ठ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे युधि धन स्थिर तो युधिष्ठिर। अनु धन स्थान, अनुस्थान। प्रिय धन अस्त, पृष्ठ, ठीक। अभिधन शेख, अभिषेक। विधन सय, विषय, ठीक है। पांचवा रूल जान लेते हैं। री और र का से संबंधित। जैसे अगर किसी सब के लास्ट में से री र स आए और उसके बाद न आए तो इसका हो जाता है ऋण हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन हो। जैसे री धन न, ऋण। पोष धन अन्न, पोषण। त्रिश धन न, तृष्णा। राम धन आयन तो रामायण हो जाएगा, ठीक है। अब छठवां नियम जान लेते तय द से संबंधित। जैसे तय द का जो है अगर उसके बाद च आए तो च हो जाएगा, च छ आए। जैसे उत धन चारण, उच्चारण हो जाएगा। उत धन छेद, उच्छेद हो जाएगा। शरद धन चंद्र, शरद चंद्र हो गया। फिर उसके बाद तय द अगर आए उसके बाद ज आए तो उसका आधा ज हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। और लत धन ज, लज्जा, ठीक है। सत धन जन, सज्जन, ठीक। फिर उसके बाद द और त के साथ अगर ट आए तो उसका आधा ट हो जाता है। जैसे सत धन टीका, सत टीका। वृहद धन टीका, विहद टीका। फिर द का अंग हो जाता है। जैसे उत धन डयन, उड्डयन, ठीक है। उसके बाद रूल 6 जान लेते हैं। द आए और उसके साथ अगर ल आए तो क्या हो जाएगा, तत् धन लीन, तल्लीन हो जाएगा। उत धन लेख, उल्लेख हो जाएगा, ठीक है। द या त आए उसमें के साथ है आए तो उसका परिवर्तन ध ध में हो जाएगा। उत धन हार, उद्धार हो जाएगा। तत् धन हित, तद्धित हो जाएगा। उत धन हत, उद्धहत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्वर संधि में विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं। विसर्ग ये जो बूंदी बूंदी वाला अक्षर है ये विसर्ग है, ठीक है। अब इसी का जब किसी स्वर या व्यंजन के साथ योग होगा तो विसर्ग संधि उसी के कहते हैं और विसर्ग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। विसर्ग का पहले ओ में परिवर्तन होता है। जैसे मन धन अनुकूल, मनोनुकूल। यश धन अभिलाषी, यशोभिलाषी। यश धन दा, यशोदा, ठीक है। रजय धन गुण, रजोगुण। तप धन बल, तपोबल। मन धन रंजन, मनोरंजन। तप धन वन, तपोवन। सर धन जो, सरोज।
ठीक है। उसके बाद रूल दूसरा जान लेते हैं, विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो उसका र में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दू धन उपयोग दुरुपयोग, नि धन जन निर्जन, नि धन आशा निराशा, ठीक है। आशी धनवाद आशीर्वाद, बहिर्धन मुखी बहिर्मुखी, दू धन भाग्य दुर्भाग्य, नि धनात् निर्यात, ठीक है। विसर्ग का स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई स्वर आए विसर्ग के साथ और चय छ छ भी आए तो उसका हो जाता है स में परिवर्तन। जैसे नि धन चय निश्चय, नि धन छल निश्चल, दु धन चरित दुश्चरित, दु धन शासन दुशासन, नि धन शस्त्र निशस्त्र, नि धन चिंतित निश्चिंतित, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार पूरा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।